हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। जनता पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे महंगा हो गया है। 8 दिन में आपको बता दें कि 7वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। तो ये बड़ी खबर, जनता पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है और आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल में 80 पैसे के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल के दाम में भी 70 पैसे का इजाफा हुआ है और 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चलिए, तो अब किस तरह से इसका असर आम लोगों पर पड़ने लगा है, हमारे साथ 2 संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। रायपुर से स्टार जैन हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं भोपाल से शिखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, स्टार के पास चलते हैं। स्टार, लगातार आम जनता पर महंगाई की मार, आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। देखिए, ये एक प्रकार से कहा जाए कि मीटर चालू हो चुके डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ोतरी का और लगातार दाम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर उपभोक्ता उनसे बात करते हैं। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कतें आने वाले समय में हो सकती है आप लोग को लगता है? हाँ, पेट्रोल का भाव बहुत बढ़ रहा है और हम गरीबों को बहुत तकलीफ है, और क्या बता सकते हैं। महंगाई कितनी बढ़ेगी इससे? डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं लगातार। क्या बोलूं मैं। देखिए, हंस रहे हैं, कुल मिलाकर ये क्योंकि मजबूर है, कह नहीं सकते कि क्योंकि पेट्रोल डीजल जैसा हम बताएं कि ये जरूरत की चीजें हैं और दाम बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी मजबूर है यहाँ पर। और पेट्रोल का आज का रायपुर का रेट बता दें तो लगभग 106 रुपए 6 पैसे हो गए। आज भी 83 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और ये बताता है कि कितनी दिक्कतें लोगों को होती है। युवा वर्ग हमारे साथ मौजूद है। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही है? अब कितने का डलाते तो अभी कितने का पेट्रोल डला रहे हो? बहुत दिक्कत होता है सर। अभी तो ऐसा हो गया है, पेट्रोल डलाने के लिए पैसे ही नहीं हो रहे। कितनी कटौती कर दी हो बजट में? रोज कितने का डलाते थे पहले? पहले तो मैं 1 लीटर डलाता था रोज, अभी आधा लीटर डला रहा हूँ। देखिए, गाड़ी चलाना तो जरूरियत है क्योंकि जरूरत के हिसाब से गाड़ी चलाना रहता है और इसीलिए लोगों ने अब क्या किया कि अपने रूटीन में कटौती कर दी। जो 1 लीटर डलाते थे वो अब आधा लीटर कर दिए। डीजल की बात करें तो डीजल का रेट भी यहाँ पर आपको बता देंगे, डिस्प्ले अभी नहीं हो रहा। देखिए, 106 रुपए 6 पैसा पेट्रोल है और डीजल जो है आज 97 रुपए 37 पैसा हो गया है। तो लगातार डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं और लगभग 4 रुपए के करीब से ज्यादा डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और इसका असर माल भाड़े पर भी पड़ने लगा है। जो ट्रांसपोर्टर्स है वो मांग करने लगे हैं कि माल भाड़ा बढ़ाया जाए क्योंकि जिस प्रकार से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उनके लिए ये सस्टेन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप से स्टार, लोगों को भी हमने सुना कि उनकी परेशानियां लगातार अब बढ़ती जा रही है। अब हमारे साथ बने रहिएगा और भोपाल का रुख करते हैं, शिखिल के पास चलते हैं। शिखिल, रायपुर के लोगों को हमने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उनकी परेशानियां लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में क्या कुछ स्थिति इस वक्त पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर और कितना असर अब लोगों की जेब पर पड़ने लगा है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार जो देश के 5 राज्यों में चुनाव होने थे और उसके बाद लगातार दामों में इजाफा होगा और वैसा ही हो रहा है। लगातार दामों में इजाफा देखा जा रहा है और इतना ही नहीं बल्कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो प्राइवेट बस एसोसिएशन है उसने अब दामों को बढ़ाने के लिए साफ तौर पर सरकार के सामने प्रस्ताव रख दिया है। बीते दिनों ये प्रस्ताव रखा गया। उसके अलावा अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में भी जो लाइफलाइन कही जाती है BCLL की बसेस, उसकी दोनों ऑपरेटर कंपनियों ने भी दाम बढ़ाने का प्रस्ताव रख दिया है। तो ये तमाम तस्वीरें ये बताती हैं, ये प्रस्ताव बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल की मार ना सिर्फ आम जनता, कंपनियों पर, परिवहन पर पड़ती हुई नजर आ रही है। और यही चीज देखी जा रही है कि जिस प्रकार से जो SOR बनाया जाता है, निर्माण सामग्रियों के लिए एक स्टैंडर्ड रेट बनाए जाते हैं, उनकी लागत तक बढ़ गई है। तो कॉन्ट्रैक्टर पुराने रेटों के आधार पर भी जो इनके सिविल वर्क
से हैं, जो सरकार के विकास कार्य हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं अब दाम बढ़ाने की बात कर रहा है। टेंडरिंग में बड़ा दाम बढ़ाने की बात कर रहा है। एसओआर को नए तरीके से अपडेट करने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दाम बढ़ने से निश्चित तौर पर आम जनता के साथ साथ तमाम निर्माण कार्य, लोक परिवहन, इन सब पर एक असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस प्रकार से क्रूड ऑयल लगातार पहले जिस प्रकार से बढ़त बनाया हुआ था, उसकी प्रतिशत दर अब मात्र 2.7% की दर बची हुई है। ऐसे में जिस प्रकार से दाम बढ़ाए जा रहे हैं वो भी जनता की समझ से परे है। हालांकि सरकार जिस प्रकार से रेट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल से वसूलती है। जी चलिए, निश्चित रूप से शकील, समझा जा सकता है कि लोगों को किस तरह से परेशानियों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा और इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का कि मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को आज एक बड़ी सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों को 5.21 लाख घरों की सौगात देंगे। पीएम मोदी वर्चुअल गृह प्रवेश कार्यक्रम में ये सौगात देंगे। छतरपुर में यह कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी शिरकत करेंगे। चलिए, शकील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शकील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाभार्थियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगभग जो इन्होंने एक टारगेट रखा गया था पीएम आवास योजना का, वो लगभग पूरा होने वाला है। और इतना ही नहीं बल्कि इसके जो 27% टारगेट का जो हिस्सा है, जिसमें 5,21,000 मकान हैं, उनकी सौगात आज छतरपुर से पूरे प्रदेश में वन क्लिक के माध्यम से मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और इसके अलावा दिल्ली से पीएम नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। साफ तौर पर संवाद की बात कही जा रही है कि हितग्राहियों से भी संवाद जो है वो किया जाएगा। लगभग 11 बजे भोपाल से सीएम शिवराज रवाना यहाँ पर होंगे और इतना ही नहीं बल्कि खजुराहो से फिर हेलीकॉप्टर के जरिए छतरपुर में पहुंचेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि करेरा जो तहसील छतरपुर की है, वहां पर भोजन भी करने जाएंगे। वहां के एक हितग्राही हैं जिनका नाम पंचू रजक है, उनके घर में सीएम शिवराज सिंह चौहान भोजन भी करेंगे। तो पीएम आवास योजना की एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। जिस प्रकार से केंद्र के बजट में भी ये निर्धारण किया गया था कि पीएम आवास योजना का जो शहरी विकास मंत्रालय है उसमें बजटिंग को सबसे ज्यादा जोर दिया गया था और मध्य प्रदेश में भी इस बार टारगेट बढ़ाया गया है। और देखा गया है कि जो ये प्रोजेक्ट जिस प्रकार से जारी थे, लगभग 5 सालों से इनका मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में इनका निर्माण किया जा रहा था। एक साथ इसका पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार की गई है और आज 5,21,000 लोगों अपने घर के मालिक हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के मालिक आज से हो जाएंगे। एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और सीएम शिवराज भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपका बहुत शुक्रिया शकील इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते अगली बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ में आज से 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही है। 2 साल जनरल प्रमोशन के बाद अब परीक्षाएं आज हो रही। प्रदेश में 9वीं और 11वीं की क्लास की परीक्षाएं शुरू होंगी और पहले की तरह ऑफलाइन मोड में ही परीक्षाएं ली जाएंगी। तो छत्तीसगढ़ में आज से 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 2 साल जनरल प्रमोशन के बाद तो पहले की तरह ऑफलाइन मोड में अब छात्र परीक्षा दिलाएंगे। कोरोना की वजह से 2 साल जनरल प्रमोशन के बाद इस साल 9वीं और जो 11वीं की परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन मोड में हो रही है और इसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी हो गई और 9वीं और 11वीं की जो छात्र हैं वो आज ऑफलाइन मोड में परीक्षा दिलाएंगे। चलिए, स्टार जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। स्टार, 2 साल कोरोना की वजह से जनरल प्रमोशन इन बच्चों को मिला, लेकिन आज से जो 9वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं शुरू हो रही है ऑफलाइन मोड में। देखिए, ये दोनों चीजें दो पहलू है। एक प्रकार से बच्चों के सामने नई चुनौती है, तो वही जो परीक्षा देने का उत्साह रहता है वो एक नई खुशी है। एक वो कॉन्फिडेंस आता है परीक्षा दे के जब निकलते हैं मैनुअली, मतलब ऑफलाइन मोड पे जब पेपर पे एग्जाम दे के निकलते हैं तो एक खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बच्चों के लिए बहुत बेहतर होगा। और चूंकि 2 साल बाद ये परीक्षा हो रही है, 2 साल तक लगातार ऑनलाइन मोड्स पे क्लासेस लगी है और बच्चों को घर से एग्जाम देना पड़ा था। और 9वीं 11वीं बच्चों को तो प्रमोशन
दिया गया था। लेकिन इस बार जो 9वीं और 11वीं में बच्चे शामिल हुए हैं तो उनके लिए ये चुनौती रहेगी थोड़ी सी, क्योंकि एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ऑफलाइन मोड पे उनको एग्जाम देना है। तो पूरी तैयारी प्रशासन की भी हो चुकी है और जहां तक बच्चों की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से तैयार है इन परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि लगातार वो भी जानते हैं कि जो ऑफलाइन मोड पे परीक्षाएं होती है उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और आगे चल के ये उनके लिए फायदेमंद होगा। तो 9वीं और 10वीं की परीक्षा, 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2 साल बाद होगी और इसको लेकर पूरी तैयारी बच्चों ने भी कर रखी है और मैनेजमेंट ने भी कर रखी है। पूरी तैयारियां बच्चों ने की है। 2 साल बाद ऑफलाइन मोड में एग्जाम रहे, थोड़ी चुनौती बच्चों के सामने जरूर आज हो सकती है। बने रहेगा स्टार हमारे साथ। और इस बीच एक बड़ी खबर, आज से स्कूलों में स्वास्थ्य कर्मी टीका लगाएंगे। रायपुर जिले के 40 स्कूलों में वैक्सीनेशन होगा। 12 से 14 साल के छात्रों पर विशेष फोकस किया जा रहा है और अब तक जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के जरिए टीकाकरण हो रहा था। लक्ष्य जल्द पूरा करने की तैयारी में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग जुटे हुए हैं। चले तो रायपुर जिले के 40 स्कूलों में बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। 12 से 14 साल के छात्रों पर विशेष फोकस किया जा रहा है और अब तक जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में इन बच्चों को टीके लग रहे थे, लेकिन अब स्कूलों में बच्चों को टीका लगाया जाएगा। चलिए, स्टार है ना हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्टार, आज से बच्चों की टीका लगाने को लेकर एक विशेष पहल, एक विशेष अभियान कह सकते हैं कि स्कूलों में अब इन बच्चों को टीका लगेगा। किस तरह की तैयारी इसके लिए? देखिए, फेज वाइज में टीकाकरण अभियान किया गया। पहले बुजुर्गों का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का, सीनियर सिटीजन्स का, फिर आम पब्लिक का और उसके बाद युवाओं का, और उसके बाद बच्चों की बारी आई। बच्चों भी पहले 15 से 18, उसके बाद 12 से 14 साल। लेकिन ये चूंकि थर्ड वेव आ गई थी और जो क्लासेस, स्कूल का एंड टाइम आ गया था, एग्जामिनेशन टाइम आ गया था, इस वजह से इस कैटेगरी के यानी 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण सही तरीके से नहीं हो पाया था और इसीलिए अब व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया और सीधा स्वास्थ्यकर्मी जो है स्कूलों में जाकर टीका लगाएंगे। अभी तक टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे जहां पर मेडिकल कॉलेजेस में था या जिला अस्पताल में था या फिर जो वार्ड के कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं वहां पर टीकाकरण किया जा रहा था। लेकिन उसमें अब चरणबद्ध तरीके से बदलाव करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में कैंप लगाकर टीका लगाने का निर्णय लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का कवरेज किया जा सके। साथ ही साथ क्योंकि स्कूल में बच्चे काफी मात्रा में एक साथ प्रेजेंट होंगे तो टीकाकरण तेजी से किया जा सकेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टीका में कवर किया जा सकेगा और इसके साथ ही 15 से 18 साल के बच्चों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये निश्चित रूप से स्टार, इस पहल के जरिए जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टीका लगाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया स्टार इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, इंदौर जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति पुरस्कृत करेंगे। पश्चिम जोन में इंदौर जिला प्रथम रहा। वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर प्लस के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है। सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। शालिनी हाडिया हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। शालिनी, इंदौर जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा। बिल्कुल निश्चित तौर पर श्रवण, देखिए जिस तरह से इंदौर स्वच्छता के लिए जाना जाता है, 5 बार अवार्ड मिल चुका है, उसके बाद आज एक नई उपलब्धि जो है वो इंदौर गढ़ने जा रहा है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए इंदौर का चयन हुआ है। वेस्टर्न जोन यानी जो पश्चिम जोन है उसमें इंदौर शहर को ये जो पुरस्कार है वो मिलने जा रहा है। आज ये पुरस्कार दिल्ली में शाम को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह शामिल होंगे। किस तरह से शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर हार्वेस्टिंग हो, कैसे उसको महत्व दिया जाए, सीवरेज का जो पानी है उसको कैसे शुद्धिकरण किया जाए, गहरीकरण, कितने कुएं ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए, जैसे तमाम चीजों का सर्वे हुआ था, हर एक सिस्टम को समझा था और उसके बाद ये तय किया गया कि इंदौर जो है इस अवार्ड के लिए कारगर है। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्र के अंदर ही 16,000 से ज्यादा निजी भवन का निर्माण भी यहाँ पर किया गया। निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि शालिनी ये इंदौर के लिए कि एक जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में काम करने वाले 44,000 कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। रायपुर में आज सफाई कर्मचारी मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के बंगले का घेराव करेंगे। पूर्णकालिक करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन होगा। तो स्कूलों में काम करने वाले 44,000 कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। रायपुर में आज सफाई कर्मचारी
मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रेमसाद सिंह टेकाम के बंगले का घेराव करेंगे। पूर्णकालिक करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन होगा। बड़ी खबर भोपाल से, जहां जीएमसी के मेडिकल टीचर्स का आंदोलन जारी है। धरना प्रदर्शन के साथ काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। 7वें वेतनमान के एरियर का भुगतान नहीं होने से नाराज हैं। मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की इन्होंने चेतावनी दी है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां जीएमसी के मेडिकल टीचर्स का आंदोलन जारी है। धरना प्रदर्शन के साथ काली पट्टी बांधकर ये सभी काम करेंगे। 7वें वेतनमान के एरियर का भुगतान नहीं होने से नाराज हैं। मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की इन्होंने चेतावनी दी है। खैरागढ़ उपचुनाव की तारीख नजदीक आते आते सियासी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। दोनों ही दल जनता को साधने के लिए प्रचार और रैलियां कर रहे हैं। आज छुईगदान के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग का समर्थन किया, जिसमें खैरागढ़ उपचुनाव के लिए एक नई राजनीतिक लकीर खींच गई है। देखिए खास रिपोर्ट। खैरागढ़ विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस जहां इसे 2023 का सेमीफाइनल बता रही है, तो बीजेपी ने भी इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस ने चुनावी रण की कमान अपने कुछ मंत्रियों को सौंपी है, तो बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्रियों ने मोर्चा संभाला है और चुनाव से पहले दोनों पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। ये तो कभी भी चुनाव में जब हम लोग जाते हैं तो चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है, हमारी पूंजी है, उन्हीं के साथ बैठ करके हम अपनी रणनीति की शुरुआत करते हैं। आज छुईगदान में कांग्रेस ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें खैरागढ़ चुनाव संचालन समिति के प्रमुख कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भूपेश सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने खैरागढ़ को जिला बनाए जाने की मांग का समर्थन किया और कहा कि सीएम भूपेश बघेल जनता की इच्छा के मुताबिक जल्द ही इसे जिले का दर्जा देंगे। लोगों का मांग जायज है और प्रदेश के मुखिया का भी मनसा उसी लाइन में है, तो बहुत चिंता करने की बात नहीं है। समय पर सब काम पूरा हो। इधर खैरागढ़ उपचुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन 12 अभ्यर्थियों में से 2 निर्दलीय अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 10 प्रत्याशी ही मैदान में हैं, जिन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया है। 73 खैरागढ़ विधानसभा के उप निर्वाचन के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन था और नाम वापसी के पश्चात अब कुल 10 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं और इनको प्रतीकों का आवंटन भी कर दिया गया है। विधायक देवव्रत सिंह के निधन से खाली हुई खैरागढ़ सीट पर 12 अप्रैल को वोटिंग और 16 अप्रैल को काउंटिंग होगी। दोनों ही दल खैरागढ़ का दंगल हर हाल में जीतना चाहते हैं, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हाई रखने और मतदाताओं को साधने की कवायद तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। चलिए बढ़ते हैं कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल होने के मामले में भोपाल के अजाक थाने में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और मीडिया प्रभारी के मिश्रा और व्यापम के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय के खिलाफ केस की जांच अब क्राइम ब्रांच के पास पहुंच गई है। क्राइम ब्रांच ने के मिश्रा और विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को क्राइम ब्रांच में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया। सोमवार को इस मामले में फरियादी बने मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। करीब 2 घंटे तक उनके बयान दर्ज किए गए। हालांकि इस मामले में क्राइम ब्रांच ने जानकारी देने से बस्ती नजर आई। लक्ष्मण सिंह का आरोप है कि दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए उनकी छवि धूमिल की है। बता दें कि के मिश्रा ने कहा था कि परीक्षा ऑफलाइन हो रही है, इसमें मोबाइल फोन वर्जित है, तो मुख्यमंत्री को वैसे लक्ष्मण सिंह मरकाम के मोबाइल पर 25 मार्च को हुए 35 पन्ने का प्रश्न पत्र और आंसर शीट कैसे पहुंचे। उनका मोबाइल तत्काल जब्त कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। 17 मार्च को जोबट के भगोरिया हाट के दौरान कांग्रेस के 2 बड़े गुटों के बीच हुए विवाद में कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल इस मामले में पुलिस ने दोनों नेताओं समेत अन्य के खिलाफ अपहरण और मारपीट के धाराओं में पहले से मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अब जांच के बाद पुलिस ने इस प्रकरण में दोनों पक्षों के खिलाफ डकैती की धारा भी बढ़ा दी है। इधर कोर्ट ने भूरिया की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। दरअसल 17 मार्च को जोबट में महेश पटेल के पुत्र और समर्थकों का विक्रांत भूरिया के 2 समर्थकों से विवाद हो गया था।
जिसके बाद भीड़ में कुछ लोगों ने भूरिया के काफिले में वाहन पर हमला कर तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने जोबड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। धारा 161 के तहत दोनों पक्षों के कथनों के आधार पर दोनों पक्षों के विरुद्ध दोनों प्रकरणों में धारा 395 आईपीसी बढ़ाई गई है और आगे शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे बात मौसम की। रायपुर समेत प्रदेश भर में गर्मी सताने लगी है। दोपहर के समय सूरज की तपिश से लोग परेशान हो रहे हैं। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने का असर साफ तौर पर देखा जाएगा। राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवा आ रही और दक्षिण छत्तीसगढ़ में दक्षिण से नमी युक्त अपेक्षाकृत ठंडी हवा आ रही है। इसके कारण प्रदेश में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। वहीं बस्तर संभाग के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होने की संभावना है। राजधानी समेत प्रदेश भर में तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिलासपुर, रायपुर और बस्तर में सामान्य से अधिक और अन्य संभाग में सामान्य तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अभी तो मौसम 5 दिनों तक शुष्क रहेगा और आने वाले समय में जो है टेम्परेचर अभी करीब 3-4 दिन अभी चेंज होने की संभावना नहीं है। 39 के आसपास जाने की संभावना है और इसके बाद जो है टेम्परेचर में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।